नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान बीजेपी के प्रचार में मोकामा और गोपालगंज आने वाले हैं। आपको पता है कि उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के दोनों दल ने अपनी तमाम शक्ति लगा दी है और बीजेपी ने लगातार चिराग पासवान से वार्ता किया और चिराग पासवान जो कहा जा रहा था कि रूठे हुए हैं बीजेपी से, उनके पाले में नहीं जाएंगे, अंततः चिराग पासवान ने आज घोषणा कर दिया कि दोनों जगह प्रचार करने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज जाएंगे। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह हैं। सर, आखिर राम के प्रति हनुमान का प्रेम सामने आ गया। देखिए, राम और हनुमान का कोई विषय नहीं है अनिल जी। अनिल जी, विषय है बिहार और बिहार के विकास की। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा से कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना है, इससे हमें नहीं लगता कि बिहार का विकास संभव है। जी, बिहार के विकास के लिए उसमें कोई ऐसी योजना नहीं है जो हमें ये लगता है कि बिहार के लिए विकास के लिए उपयुक्त है। तो आज जो भी पार्टी बिहार और बिहार वासियों के विकास की बात करता है, विकास की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। ये तो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं। लेकिन रमेश बाबू, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले जब यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि चिराग पासवान हमारे लिए प्रचार करेंगे, तो आपकी पार्टी ने तुरंत इसका खंडन किया था। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातचीत चल रही थी, लेकिन जब तक बातचीत किसी फाइनल स्टेज पर नहीं आता है, संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने पहले ही बोल दिया, भाई हमारा क्या है, हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मिशन डॉक्यूमेंट जो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडे को लेकर के हम पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। पहले हमारे भाई ये बात मान तो लेंगे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडे को आप लागू करेंगे। जी, जब तक ये नहीं मानेंगे, जब तक नहीं मानते, हम नहीं जा रहे थे, हम नहीं तैयार थे। लेकिन रमेश बाबू, मानी जा रही है कि चिराग पासवान ने बीजेपी से गुपचुप तरीके से बड़ी डील कर ली है। किसी तरह की कोई गुपचुप डील नहीं है। बिहार के विकास के लिए, बिहार वासियों के विकास के लिए, बिहार वासियों के उत्थान के लिए चिराग पासवान 24/7 प्रयासरत रहते हैं। 24/7 बिहार वासियों के लिए काम करते हैं। इसलिए बिहार के हित की जो बात कर रहा है, उसके साथ हम उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो रमेश बाबू, कल के डेट में आप चचा भतीजा फिर एक हो सकते हैं। देखिए, चचा भतीजा का भी कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि एनडीए में है। चचा भतीजा का कोई मैटर ही नहीं है। हम अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उपचुनाव में हम जिताने के लिए कृत संकल्प हैं, हम संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपको क्या लग रहा है कि चिराग पासवान मोकामा जाएंगे, गोपालगंज जाएंगे, इसका क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि मोकामा में एक खास इलाका जो है वो पासवान बाहुल्य है। देखिए, चिराग पासवान की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके चाहने वाले सिर्फ पासवान जाति के नहीं हैं, इनके चाहने वाले हर जाति के युवा लोग हैं। हर जाति में एक सर्टेन ठीक ठाक परसेंटेज लोग चिराग पासवान को फॉलो करते हैं, चिराग पासवान के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो चिराग पासवान के मोकामा और गोपालगंज जाने से सिर्फ पासवान जाति का वोट ट्रांसफ़र होगा ऐसा नहीं है। पासवान जाति के अलावा अन्य सभी जातियों का कुछ परसेंटेज वोट भाजपा में ट्रांसफर। रमेश बाबू, एक चीज़ आपको और मानना होगा, हम लगातार घूम रहे हैं, मोकामा में ज़्यादा, गोपालगंज में कम। मोकामा में एनडीए की स्थिति उतनी बेहतर नहीं लग रही है जितना महागठबंधन का है। वैसे में बीजेपी का भी घबराहट जायज़ था। बीजेपी ने तुरंत पुराने अपने हनुमान को, जो हल्का रूठे हुए थे, उनको मनाने का प्रयास किया। कई दिनों की वार्ता हुई और अंततः चिराग पासवान को मना लिया। अब आपकी मोकामा की लड़ाई जो है वो फिर से कांटे की टक्कर हो गई। देखिए अनिल जी, आप अपनी आँखों से देख रहे होंगे, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। हमें तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है। ये निश्चित रूप से चिराग पासवान जी के आने से थोड़ा बीजेपी का पलड़ा और भारी हो गया। मतलब वोट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से जितने भी इनके फॉलोअर हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जितने फॉलोअर हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, हर दिन 200, 300, 400 फ़ोन आता था क्षेत्र से, मोकामा से, भैया क्या करना है, भैया क्या करना है, भैया कब तक निर्णय लेंगे। ये
उन्हीं जनता के भावनाओं का ख्याल रखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फाइनली ये निर्णय लिया कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में समर्थन करना है। रमेश जी, आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से 2 दिनों पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और मोकामा में जो घटनाक्रम हुआ था, उस विषय को क्या कहें, उस विषय पर क्या कहें? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ ये उपचुनाव हुआ क्यों। यही अनंत सिंह जी इसी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे जी। तो जब राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे और आप उस समय जदयू में थे और दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, उस समय तो आपको इनमें बहुत सारी खामियां नज़र आ रही थी। आपने ही इनको हाशिए पर खड़ा किया और सदस्यता गई। आप ही के कारण इनकी सदस्यता गई। आज ऐसी कौन सी खूबी आ गई कि आप तुरंत पलट गए? आप इतने बड़े पलटू राम हो गए हैं कि तुरंत पलटते हैं। गिरगिट भी शर्मा जाएगी आपको देख करके। 2 महीना पहले उसी व्यक्ति में बहुत सारी खामी आपको नज़र आ रही थी, 2 महीने बाद आप जा रहे हैं उनको जिताने के लिए। तो जनता है, जनता तो भगवान है जी। जनता तो सब देख रही है, तो आपको तो हुट आउट करेगी, उसमें कहीं कोई इसी कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैंसिल कर दिए क्या? निश्चित रूप से भाई, जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हुट आउट किया गया तो मुख्यमंत्री जी को लग रहा होगा कि भाई गलती तो हमने भी किया ही है, तो हमें भी हुट आउट मिलेगा, इसलिए इससे बेहतर है कि हम अपना प्रोग्राम ही पोस्टपोन कर दें। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ रमेश सिंह जी, चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान के जाने से बीजेपी का वोट और बढ़ेगा, पलड़ा और भारी होगा। साथ ही साथ मोकामा में चुनाव किस कारण से हो रहा है, जनता इसे भली भांति समझ रही है और इसका जवाब देने का समय है, और जनता भगवान है और जनता जवाब देगी। हालांकि आगे क्या होगा यह तो 6 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।